नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गहन और डिटेल वीडियो लेकर आए हैं जो ईरान और इजराइल के बीच हाल की घटनाओं पर आधारित है और इसमें हुए कुछ सवाल को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट हमेशा से एक ज्वालामुखी की तरह रहा है जहां छोटी छोटी चिंगारियां बड़ी आग में बदल सकती है। पिछले एक महीने में यानी 12 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था, जब तेहरान में विक्रेताओं की हड़ताल से शुरुआत हुई और पूरे देश में फैल गए। ईरान की सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है ताकि प्रोटेस्टर्स की कोऑर्डिनेशंस को रोका जा सके और क्रैकडाउन की स्केल को छिपाया जा सके। ये प्रदर्शन ईरान के इतिहास में सबसे बड़े हैं और इनमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को वेंडल्स और सेबोटियर्स कहकर दोष दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर इन दोनों के मतलब की बात करें तो वेंडल का हिंदी में मतलब होता है बदमाश, गुंडा, तोड़फोड़ करने वाला या फिर सत्यानाशी, और सेबोटियर्स का मतलब कुछ इसी प्रकार होता है जैसे जो जानबूझकर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे नष्ट करते हैं या किसी काम में बाधा डालते हैं। साथ ही अमेरिका पर उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर नज़र है क्योंकि जून 2025 में 12th डे वॉर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया था और अब ट्रंप प्रशासन ईरान पर कड़ी कार्रवाई के बारे सोच रहा है, जैसे स्ट्राइक करना या फिर साइबर अटैक। दोस्तों, अगर इस बारे में अमेरिका की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों पर क्रैकडाउन के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। बताया जाता है कि वे ईरानियन ओपोजिशन से संपर्क में हैं और बहुत मजबूत ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। और इसमें ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो अमेरिकन बेस और साथ ही साथ इजराइल भी हमारे टारगेट में होगा। दोस्तों, अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो चुकी है और इसके ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो पिछले एक महीने में कोई नया डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है, लेकिन टेंशन बहुत हाई है। अभी ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं जो 2025 की जून वॉर की वजह से और तेज हुए हैं और उस वॉर में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग किया था और ईरान ने इस पर रिटेलिएट किया। लेकिन अब प्रदर्शन ईरान की इकोनॉमी, सैंक्शंस और रिजिम के खिलाफ है। दोस्तों, बताया जाता है कि ईरान ने कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन से सैकड़ों को मार दिया है और इसमें इजराइल हाई अलर्ट पर है क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा तो इजराइल पर हमला होगा। तो इसमें ट्रंप ने कहा है कि ईरान बहुत ख़राब तरीके से बिहेव कर रहा है और वे इजरायली स्ट्राइक्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी कोई डायरेक्ट वॉर स्टार्ट नहीं हुई है। ये एक शैडो वॉर है जहां प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्ला और हूथी इन्वॉल्व है। दोस्तों, कहा जाता है कि ईरान की इकोनॉमी सैंक्शन से प्रभावित है और 2025 में यूएन ने नए सैंक्शंस लगाए हैं। इजराइल ने 2025 में कई देशों पर अटैक किए जिसमें ईरान भी शामिल था। ग्राउंड रियलिटी ये है कि डायरेक्ट वॉर अभी नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका इंटरवीन करेगा तो ये छोटा सा वॉर बदलकर एक बड़े और खूनी वॉर में चेंज हो सकती है। ईरान के स्पीकर ने कहा है कि वे अमेरिका और इजराइल को टारगेट करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया था? तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कोई नया अटैक तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जून 2025 की 12 डे वॉर से जुड़ा है। दोस्तों, 12 डे वॉर जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा वॉर था। तो ये वॉर पूरे 12 दिनों तक हुआ था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया 12 डे वॉर। इसमें आप और हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच कब कब भगदड़ हुआ था। तो नवंबर 2024 में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाया था। अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ था। जून 13, 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक किया था क्योंकि ईरान न्यूक्लियर ब्रेकआउट के करीब था। जून 13 से 24, 2025 में ईरान ने रिटेलिएट किया। उसने कुछ बहुत मिसाइल्स लॉन्च किए थे,
लेकिन इजराइल ने इसे डिफेंड किया और दिसंबर 2025 में प्रदर्शन शुरू हुआ जो वॉर की वजह से इकोनॉमी स्ट्रगल से जुड़ा। अब इसमें भी एक सवाल उठता है कि क्यों किया गया ये हमला। तो ईरान दशकों से एंटी इजराइल है और साथ ही साथ हमास को भी सपोर्ट करता है, जो चीज़ इजराइल को अच्छा नहीं लगता। अक्टूबर 7, 2023 के अटैक में ईरान का हाथ था। इस हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को नेगोशिएट करने को कहा, लेकिन क्रैकडाउन पर कड़े कदम थे। दोस्तों, अभी भी कुछ लोगों के मन में एक और सवाल उठता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। तो मिडिल ईस्ट वॉर में कई फ्लैश पॉइंट है, जैसे यूक्रेन, सूडान, म्यांमार और अब ईरान भी। यहाँ एक्सपर्ट का कहना है कि 2026 में ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जैसे चाइना और ताइवान के बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच और अब इजराइल और ईरान के बीच। लेकिन अभी ये बात बोली नहीं जा सकती कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। ये एक तरह से स्पेकुलेशन है। अगर अचानक ईरान पर अटैक हुआ तो ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। दोस्तों, अब हम कुछ ईरान और इजराइल के मिलिट्री पावर को देखेंगे। इसमें हम ईरान की टोटल मैन पावर की बात करें तो 6,10,000 के आसपास है एक्टिव मिलिट्री और लगभग 3,50,000 रिजर्व मिलिट्री है। और अगर इजराइल की बात करें तो इसका टोटल एक्टिव मिलिट्री है 1,70,000 के आसपास और रिजर्व मिलिट्री की बात करें तो 4,50,000 है। दोस्तों, इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि ईरान की टोटल मिलिट्री इजराइल से ज़्यादा है। और अगर फाइटर टैंक्स की बात करें तो ईरान के पास टोटल 1,713 फाइटर टैंक्स और 66,000 के आसपास है आर्मर्ड व्हीकल्स। और इसमें अगर इजराइल की बात करें तो लगभग 35,985 है आर्मर्ड व्हीकल्स। नेवी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईरान के पास है 17 सबमरीन्स और 68 है पेट्रोल क्राफ्ट और इजराइल के पास 5 सबमरीन्स और 49 पेट्रोल क्राफ्ट है। दोस्तों, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि ईरान न्यूमेरल्स में स्ट्रॉन्ग है। 2026 में ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डैमेज हुआ है। दोस्तों, इसमें अमेरिका की बात हो रही है तो थोड़ा हम अमेरिका की तरफ देखते हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसे अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाने नहीं देता, इसके पीछे क्या वजह है, अमेरिका ईरान से क्या चाहता है और अमेरिका ईरान के बीच किस तरह की दुश्मनी है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दशकों से दुश्मनी की आग में जल रहे हैं। अमेरिका और ईरान का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। 1953 से लेकर आज 2026 तक इन दोनों देशों के बीच तनाव कभी कम नहीं हुआ। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, सिर्फ बिजली और मेडिकल यूज़ के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे इजराइल इसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश मानते हैं। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, मिलिट्री एक्शंस लिए और यहाँ तक कि 2025 में इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया। दोस्तों, हमारे माइंड में अचानक से कुछ सवाल उठते हैं, जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, अमेरिका क्यों रोकना चाहता है, साथ ही अमेरिका ईरान से क्या चाहता है और ईरान का पर्सपेक्टिव क्या है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की जड़ें 1950 में है। 1953 में अमेरिका की CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक को उखाड़ फेंका। इसमें एक सवाल निकलता है कि उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मोसाद्देक ने ईरान का ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, जो वेस्टर्न कंपनीज़ को पसंद नहीं आया। इस कूप के बाद शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी की तानाशाही आई, जो अमेरिका का करीबी था। अमेरिका ने ईरान को पहले न्यूक्लियर रिएक्टर और साथ ही साथ यूरेनियम दिया, क्योंकि तब ईरान अमेरिका का सहयोगी था। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, अयतुल्ला खामेनी सत्ता में आए और शाह को बाहर किया गया। अमेरिका ने शाह को शेल्टर दिया, जिससे ईरान बहुत नाराज़ हुआ था। इसके नतीजे में ईरान के स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद 52 अमेरिकन्स को 444 दिनों तक हॉस्टेज रखा। इसके बाद 1980 से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट गए और फिर 1980 में इराक ईरान वॉर हुआ, जहां अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया, यहां तक कि अमेरिका ने केमिकल वेपन्स यूज़ करने दिया
और ईरान अभी भी इसे नहीं भूला है। 1990 और 2000 में अमेरिका ने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल कहा, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 से है, लेकिन 2000 में इसे सेक्रेट माना गया और 2002 में इसका रिवील हुआ कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। अमेरिका और यूएन ने इस पे सैंक्शंस लगाए। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया, जिसमें ईरान ने एनरिचमेंट को लिमिट किया। बदले में इसको सैंक्शंस रिलीफ मिला, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इससे विड्रॉ किया, यह कहकर कि यह ईरान के मिसाइल्स प्रोग्राम और रीजनल इन्फ्लुएंस को नहीं रोकता है। 2025 में टेंशन्स पीक पर पहुंची। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक्स किए, क्योंकि ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर रहा था। दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर लेगा, क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि उसे बस यूरेनियम की कमी हो रही है। अब आते हैं उसी टॉपिक पर। ईरान ने इसे एग्रेशन कहा और रिटेलिएट करने को धमकी दी। दोस्तों, अब हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। ईरान कहता है कि यह NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत उसका अधिकार है शांतिपूर्ण एनर्जी के लिए, लेकिन अमेरिका और इंटेलिजेंस कम्युनिटी मानते हैं कि ईरान वेपन डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिच कर लिया है, जो वेपन ग्रेड 90% के करीब है। US ऑफिशियल्स कहते हैं कि ईरान एक हफ्ते में बॉम्ब के लिए मटेरियल बना सकता है। दोस्तों, ये सबको देखते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है, इसमें अमेरिका क्यों रोकना चाहता है? तो इसका जवाब है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए तो मिडिल ईस्ट में आर्म रेस शुरू हो सकती है। सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश भी वेपन बना सकते हैं। इजराइल जो पहले से न्यूक्लियर पावर देश है, इसको कहीं ना कहीं थ्रेट फील होता है। ईरान में शिया मुस्लिम लीडर है और यहाँ येमेन, सीरिया, लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और अमेरिका इसे टेररिज्म सपोर्ट मानता है। ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन के अकॉर्डिंग अमेरिका NPT को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, क्योंकि अगर ईरान वेपन बनाता है तो दूसरे देश भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग अमेरिका ईरान पर सैंक्शन से उसकी इकोनॉमी को कमज़ोर करना चाहता है ताकि रिजिम चेंज हो सके। अगर ईरान का पर्सपेक्टिव की बात करें तो ईरान कहता है कि अमेरिका हाइपोक्राइट है। अमेरिका के पास हज़ारों न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल के पास है, लेकिन ईरान को क्यों रोका जा रहा है? वे सैंक्शंस को इकोनॉमिक वॉरफेयर कहते हैं। सुप्रीम लीडर खामेनी ने US प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया, यह कहकर कि यह ईरान की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। ईरानियन पब्लिक में भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपोर्ट है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और हमारे मन में चलता है कि अमेरिका ईरान से आखिर क्या चाहता है? तो अमेरिका ईरान से मुख्य रूप से चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर लिमिट हो, JCPOA जैसे डील में वापस आना, एनरिचमेंट को 3.67% तक लिमिट करना, इंस्पेक्टर्स को एक्सेस देना और साथ ही साथ मिसाइल्स प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्शन करना। अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को लिमिट करना चाहता है जो न्यूक्लियर कैपेबल हो सकते हैं। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए ट्रंप उससे बंद करवाना चाहता है, जैसे हूथी रेबल्स या हिजबुल्लाह को। दोस्तों, इतना सुनने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि ट्रंप अपना ताकत जमाना चाहता है। यानी ट्रंप मूल रूप से कहता है कि पूरे कंट्री में मेरा रूल होनी चाहिए और जो मैं बोलूँगा वही होगा, और कंट्री इस बात को ठुकराते हैं तो ट्रंप गुस्सा हो जाते हैं। अब आते हैं उसी टॉपिक में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2025 में नेगोशिएशन शुरू किए, लेकिन ईरान ने इसे रिजेक्ट किया। 2026 में ट्रंप फिर से ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे स्ट्राइक करना या साइबर अटैक। ईरान कहता है कि वह नेगोशिएट करने को तैयार है, लेकिन सैंक्शंस पहले हटाओ, लेकिन इसमें रिजिम चेंज का डर है। 2026 में ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, करेंसी कोलैप्स हो रहे हैं, सैंक्शन से लोग परेशान हैं। ट्रंप ने जब मिलिट्री ऑप्शंस की बात की तो ईरान ने US बेसेस को थ्रेट किया। इंटरनेशनल व्यू के अकॉर्डिंग यूरोप और UN डिप्लोमेसी चाहते हैं, लेकिन US और इजराइल एक्शन को सपोर्ट करते हैं। चाइना और रसिया ईरान के साइड में है। क्राइसिस ग्रुप कहता है कि 2026 में कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है।
ईरानियन अमेरिकन वॉर का अपोज करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ईरान एनिमी पावर में सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की है। अमेरिका ईरान को एक न्यूक्लियर पावर देश नहीं बनने देना चाहता ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे, और ईरान इसे एम्पेरियलिज्म कहता है। फ्यूचर में डिप्लोमेसी से सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन टेंशन हाई पर है। दोस्तों, वीडियो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा वीडियो में नॉर्मल एडिटिंग होता है, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।